जिन लोगों को साल में कभी कभार या बिल्कुल भी घर में धूप दीप अगरबत्ती दिए जलाने का मौका नहीं मिलता है, वो लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रोज एक साथ 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा साधना की कमी को पूरा कर सकते हैं। 365 दिए जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसी दिन नदियों के किनारे या फिर मंदिर में दिए जलाना या फिर व्रत जप तप दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीपक दान करने का अलग महत्व है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। पूजा के लिए आए हर व्यक्ति को मंदिर में 108 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। शाम के 6 बजे के बाद यहाँ लोग पहुंचकर पूजा अर्चना मंदिर में करने जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु काशी में भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान ने कमल के 1000 फूलों को शिव भगवान को चढ़ाने का संकल्प लिया, लेकिन जब भगवान विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने भक्ति की परीक्षा के लिए एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। अचानक कमल का एक फूल कम होने पर भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे संसार के लोग कमल नयन कहते हैं, तो मैं अपनी एक आंख चढ़ा देता हूँ। तभी भगवान शिव प्रकट होकर भगवान शिव से बोले कि हरि, तुम्हारे सम्मान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है, इसीलिए आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से कहलाते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति भक्ति से अपना पूजन और दीप दान करेगा वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीप जलाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस महीने को शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस माह में भजन पूजन दान पुण्य के साथ दीप दान का खास महत्व है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसीलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप दान के खास उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इसे विस्तार में। कार्तिक मास में दीप दान करना बहुत शुभदायी माना जाता है। कार्तिक मास में आकाशमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाले सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करते हैं। इस वजह से वातावरण में अंधकार प्रसर जाता है, इसीलिए इस पूरे मास में दीपक जलाना जप तप स्नान दान विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी विशेष कारण कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीप दान करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बचता है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर दीप देता है उसे सर्वोत्तममुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन जो दीप जरूरी जलाए वह श्री हरिनारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीप दान किया है उसे संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवर्तत्व पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीप देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक चलते हैं उतने हजार युगों तक दाता सर्वलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। कैसे करें दीपदान? मिट्टी, तांबे, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक ले
उनको अच्छे से साफ कर ले। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटे के लिए पानी में भिगोकर सुखा ले। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्योदय के बाद उचित समय मिले तब दीपक में तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाए। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक, लाल धागे अथवा कलावे में बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं या सप्तधान का आसन दे। दीप को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखे, क्योंकि काली का पुराण कथन है, सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखे और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखे। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़े, उन्हें दीप प्रज्वलित करे और दीप को प्रणाम करे। आप 365 बत्तियों का दीपक भी भगवान के समक्ष कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में जलाते हैं तो आपको पूरे साल का फल मिलता है और 365 दिन का दीप जलाने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। 365 जो बत्ती आप लेोगे वो या आप धागे की लगा सकते हो या फिर 365 बत्तियाँ बांटकर एक साथ धागे में बांधकर आप किसी भी मिट्टी के, चांदी के या सोने के या हो सके तो नारियल के एक कटोरी में आप दीप जला सकते हैं। उसका विशेष महत्व मिलता है।